और एग्जैक्ट खबर है कि डॉक्टर जाकिर नाइक का जो प्रोग्राम था इस्लामाबाद स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स में वो कैंसिल कर दिया गया है। अभी सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर ये प्रोग्राम को कैंसिल। डॉक्टर जाकिर नाइक ने आना था लेकिन उनका प्रोग्राम कैंसिल हो गया, वो तो नहीं आ रहे। हम तो आए थे इधर लेकिन आवाम बहुत आई है, लेकिन डॉक्टर साहब नहीं आए। पाकिस्तानी जो अवाम है वैसे तो इल्म में वैसे ही कम पीछे हैं, और मेरा ख्याल शायद ये जो इस्लामिक नॉलेज है इसमें तो और ही ज़्यादा पीछे हैं। बेकार है भैया, मैं तो टूट गया मैं तो, अब खत्म हो गया यार मैं तो। वो जो भी बेचते हैं, वो जो भी मार्केट में चीज़ें बेचते हैं जिसको आप कहते हैं तो लोग खरीदते हैं। वो जो भी बोल देते हैं किसी को, चूंकि कोई उनको उस लेवल पे समझता नहीं है या वो अपने लेवल पे किसी को आने नहीं देते कि कोई उनको कम्पीट करे, इसलिए वो जो भी बोलते हैं वो सब उस पर बिलीव कर लेते हैं। फिर वो बेशक बोल दें आयत नंबर दिस, किसी ने जाके देखना तो है नहीं। सही बात है। इन्होंने आते ही आपने देखा होगा एयरपोर्ट से शहबाज शरीफ साहब ने रिसीव किया है, लेकिन अफगानिस्तान वाले उनकी शुरू से आदत है कि अगर अमेरिका भी आया तो उन्होंने मुंह तोड़ जवाब दिया। जहां तक हमारी राय है, मुसलमान होने के नाते वो इसे अपने मुल्क में दाखिल नहीं होने देंगे। मैं खुद जानता हूं, हम मैंने बात करी मिलजुल होंगे। आज हम देखते हमारी हालात, हम मुसलमान 25% है दुनिया में, 2 बिलियन से ज्यादा, 2 अरब से ज्यादा है दुनिया में। कभी इतनी तादाद में हम थे ही नहीं, इतना बड़ा परसेंटेज कभी था ही नहीं, लेकिन हम सारी दुनिया में पिटे जा रहे हैं। फुटबॉल की तरह लोग हमें लात मारते, हमारी कोई कदर नहीं करता। जिसने पाकिस्तान बनने का ख्वाब देखा था, और कैसे बना था पाकिस्तान, याद होना चाहिए आप सब लोगों को। कितनी कुर्बानियां दी हमारे बाउजदाद ने, ऐसे नहीं बना था हमारा प्यारा वतन पाकिस्तान। ये उस हस्ती के खानदान वाले हैं जिसने नौजवानों को ख्वाब गफलत से बेदार किया। सबसे पहले तो मैं आपको आरज़ू जी ये बताऊं कि ये टाइटल सबसे पहले मेरा दिया हुआ था। मैंने नेशनल न्यूज पर सबसे पहले कहा था भगोड़ा आतंकी जाहिल नायक। सही बात है। सही जी। उसके बाद वो इतना वायरल हो गया एंड आई फील वेरी ग्रेट कि अगर कोई व्यक्ति जो है अगर उसको वही नाम से पुकारा जाए तो बहुत अच्छा होगा। हेलो दोस्तों, जय श्री राम। क्या हाल है आप सबके? आज की वीडियो नालायक डॉक्टर जाकिर नाइक के ऊपर। यहाँ से तो भगा ही भगा, पाकिस्तान में जाके उसने क्या हुड़दंग मचा रखा है। आज हम उसी पे वीडियो रिएक्शन देंगे। हर मर्द एक औरत शादी करता है तो 42 लाख खवातीन को शादी करने के लिए मर्द नहीं मिलेंगे, तो क्या ऑप्शन है उनके लिए? 2 ऑप्शन है। मैं इस बात से बिल्कुल एग्री नहीं करता कि 13 साल की बच्ची क्या 113 साल के बंदे के साथ शादी करे। 13 साल की बच्ची मतलब 5th क्लास की बच्ची। हमारी बहनें भी हैं, हम तो कभी एग्री नहीं करेंगे। एक ने कहा 113 साल का बुढ़ा और 13 साल की लड़की हो तो दोनों का निकाह करवा सकते हैं। गलत है ना, गलत है, बात गलत है, वो गलत है। अभी देखिए जो चीज बुरी लगती है हम फौरन माइंड ही नहीं, जब मिलना है गलत बात है, जो बात सही है वो सही, जो गलत। I would not mind giving my daughter if I know that he's a virtuous man and will see to it that he takes my daughter to Jannah. I would not mind. चाहे पहला ऑप्शन है कि वो ऐसे मर्द से शादी करे जिसकी बीवी ऑलरेडी है, या वो बाज़ावरी औरत बन जाए। उनकी स्पीचेस आई हैं और जो उनके इंटरव्यूज हुए हैं, जिस तरह की उन्होंने बातें की पाकिस्तान के बारे में, तो बाहर वालों का ये कहना बनता है कि ऐसे गेस्ट को बुलाएं ही ना अगर आपकी इतनी बेइज्जती हो रही है यहाँ पे। तो बिल्कुल ठीक कहा उन्होंने इस हिसाब से। तो फिर विमेन स्टेटमेंट दे रहे हैं, एंटी मौलवी भी दे रहे हैं। हाँ। यही करें, उन्हें स्टडी नहीं करानी, 12 साल में उनकी शादी करनी है सबसे पहले। किसी का बस ठरक उतारना है बुड्ढों का, मैं तो यही कहूँगा। सुन लो। हाँ, अगर तुम्हें पाकिस्तान नहीं अच्छा लगता तो इजाजत है हमारी तरफ से। इजाजत क्या, बल हम तुम्हें खुद छोड़ के आएंगे उधर। यहाँ से जाने के लिए तैयार है क्योंकि यहाँ की आवाम जो है ना अब वो नहीं उनको इतना सपोर्ट कर रही है। तो हमारे पास को स्टे करता ही नहीं यार, जो आता है वो तो फौरन चले जाते हैं एक हफ्ते में। अच्छा अभी तक नहीं गए, बड़ी हेट मिल रही है। अब आपके लिए यार मैं पैगाम है कि प्लीज आप यहाँ जल्द से जल्द तशरीफ ले जाए। खतरे में डाला एक सवाल के जवाब में, आप सवाल का जवाब ना दें, उसमें अगर कोई गुस्ताखी नहीं, आपने मुझे 24,000 के मजमे के सामने गुस्ताख साबित कर दिया, जिसमें आए दिन जिस माशरे में गुस्ताखी के नाम पर मॉब लिंचिंग होती है और लोगों को मार दिया जाता है, उस माशरे में आपने स्टेज पे खड़े होकर उस बेचारी बच्ची को आपने फॉर मी इट वाज अ ब्लंडर, फॉर मी इट वाज नॉट जस्ट अ मिस्टेक, ये उनका एक क्राइम था और इस क्राइम के लिए उनको कॉल आउट करना चाहिए और उनके ऊपर मैं तो जरूर कहूंगी कि केस होना चाहिए कि एक इंसान की जान को आपने खतरे में डाला। लेकिन डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ये भी तो कहते हैं कि साइंस ये कहती है कि 113 साल का जो आदमी है वो बच्चा पैदा कर सकता है, तो फिर क्या मसला है? कर सकता है, लेकिन बात तो कर सकता, वो बच्चा पैदा नहीं कर सकता, 113 नहीं कर सकता यार। वो जवान 100 साल के बाद फिर से बंदा जवान होने लग जाता है। हाँ जी, आप
हमारे परदादे हैं यार। अब यार ठीक है, लेकिन इस दफ़ा आगे जो उन्होंने ख़वातीन और बच्चों के बारे में बातें की है ना, उसके बाद मेरा तो बहुत दिल आवाज़ार हुआ है उनसे कि ये बातें उनको नहीं करनी चाहिए थी, उन पर सूट नहीं करती थी इस तरह की बातें। तो आपकी बात ठीक है, जब इंडिया वगैरह नहीं बैन कर दिया तो पाकिस्तान में आके उनका कोई काम नहीं था। अब तो उनको लिखा बंदा अगर ऐसी बात करते ना फिर दुख होता है कि मतलब कि वो इस तरह की बात बजाय कर रहे हैं, चेंज लाने बजाय के चेंज वो- लाने के। हाँ। मतलब कि आप आज के दौर को देखें ना, बेशक बात ठीक ही है उनने के, लेकिन ये बात से हम एग्री नहीं करते कि 13 साल की बच्ची और 113 साल का बड़ा बूढ़ा बंदा। इतनी शर्म नहीं है उसको जो अनमेड होते को उन्होंने बाजारी बोल दिया, उनसे गरमा बहनी होगी, जो उनकी बेटी नहीं होगी, नाउज़ बिल्ला, अल्लाह माफ़ करे, जो किसी लोग जो गरीब लोग हैं वो किसी लोग मतलब माशी हालात से नहीं कर पा रहे, वो बाजारी है। बंदा पूछे आप उनको बाजारी कह रहे हैं, उनको कितने हर्ट, वो एक आप बोलो मैं ऊपर दिल दिखा रहे लोगों का, आपको इतनी शर्म नहीं आती। सही। एंड ऑन अ वेरी सीरियस नोट आरज़ू, मुझे वो व्यक्ति पेडोफाइल लगता है, मुझे वो व्यक्ति पेडोफाइल लगता है। और मैंने देखा है कि उसको महिलाएं जो है ना वो सिर्फ बेड पर ही अच्छी लगती है। सवाल करती हुई महिला से वो बहुत नफरत करता है, काउंटर क्वेश्चंस करती हुई महिला से वो बहुत नफरत करता है, और शिक्षित जो वेल एजुकेटेड सेल्फ डिपेंडेंट महिला होती है उससे उसको बहुत जलन होती है, बहुत हसद होती है, क्योंकि उसने तो कभी कोई काम किया नहीं है, कोई जॉब नहीं किया, कोई बिजनेस नहीं किया है, उसने आतंक फैलाने का काम किया है और चूरन बांटने का सबको काम किया है। वो एक जमाने से सबको चूरन बांट रहा है और चूरन चटा रहा है, और उसी का वो पैसा कमा कमा करके अपनी लाइफ को लाविश कर रहा है। बहुत खूबसूरत मुद्दा आपने छेड़ा है, हालांकि जाकिर नायक शक्ल से बहुत बशक्ल है, लेकिन मुद्दा बड़ा खूबसूरत है। और मैं उसकी एक चीज में जरूर, क्योंकि हर जगह तो ऐसे बात नहीं किया जा सकता है ना, तो मैं आपके साथ वो बहुत फ्री होकर के बात कर लेती हूँ। एक तो वो जब वो बातें करता है ना तो उसके मुंह में जो थूक आता रहता है और वो ऐसे ऐसे करके साफ करता है। इस स्टेटमेंट से एग्री करते हैं कि 13 मतलब कि 113 हो सकती है, आप इस बात से एग्री हैं? नहीं, उनकी स्पीचेस आई हैं और जो उनके इंटरव्यूज हुए हैं, जिस तरह की उन्होंने बातें की है पाकिस्तान के बारे में, तो बाहर वालों का ये कहना बनता है कि ऐसे गेस्ट को बुलाएं ही ना अगर आपकी इतनी बेइज्जती हो रही है यहाँ पे। तो बिल्कुल ठीक कहा उन्होंने इस हिसाब से। तो फिर एंटी वीमेन स्टेटमेंट दे रहे हैं, एंटी मौलवी भी दे रहे हैं। हाँ, मैंने सुना है कि किसी यूट्यूब चैनल का है ऑनर, उसने अपना चैनल भी डीमोनेटाइज करवा दिया है। उन्होंने कहा था कि इनकी जो मोनेटाइजेशन है ये हराम है, यूट्यूब की अर्निंग हराम है, उन्होंने अपना डीमोनेटाइज करवा दिया है। कुछ लोग उनकी बातें मान भी लेते हैं, लेकिन वो खुद अपनी बात क्यों नहीं मानते? 5 मिलियन का पेज चल रहा है उनका यूट्यूब के ऊपर, पीस टीवी पर इतना बड़ा उनका चैनल चलता था, वो हलाल है। यही तो बात है ना कि वो अपनी बातें नहीं देख रहे कि उनके वो खुद क्यों यूट्यूब चैनल। बिल्कुल आपकी बात ठीक है कि अगर अपना ये मोनेटाइजेशन, ये जो अर्निंग है हराम है, तो उनका अपना यूट्यूब चैनल भी उनको बंद कर देना चाहिए। सबसे पहले तो अल्लाह ताला भी यही फरमाते हैं कि पहले खुद अमल करो इस चीज़ पर, बाद में दूसरों को इस चीज़ की 2 बातें करो। तो उनको पहले खुद भी अमल करना चाहिए, उसके बाद दूसरों को कहना चाहिए कि ये कमाई वगैरह हराम है। अब आप देखिए, जिस इंसान को हमने स्टेट गेस्ट के तौर पर बुलाया है उनको यूके ने भी बैन किया हुआ है, इंडिया ने भी, मलेशिया भी बैन करने को दौड़ रहा है। और सबसे बड़ी बात अफ़गानी, आपको पता ना अफ़गानिस्तान के अंदर पठान होते हैं और पठान रिलीजन बड़ा फॉलो करते हैं, तो वो लोग भी उनको अच्छा नहीं समझते। इसका मतलब है उधर भी सफाया है उनका। हाँ, आपकी बात ठीक है। देखिए, अच्छा ना अच्छे की बात नहीं है, कुछ बातें देखिए, मैं भी अपनी हद तक ना पहले थी उनकी फ़ैन के। ऐसे इस्लामिक स्कॉलर बहुत अच्छी उन्होंने रहनुमाई की है लोगों की, और उनकी वजह से काफ़ी मुसलमान जो है ना ठीक भी हुए हैं, जिनको लगता था कि हम मुसलमान हैं लेकिन उस तरीके से थे नहीं वो ठीक है। लेकिन इस दफ़ा आगे जो उन्होंने ख़वातीन और बच्चों के बारे में बातें की है ना, उसके बाद मेरा तो बहुत दिल आवाज़ार हुआ है उनसे कि ये बातें उनको नहीं करनी चाहिए थी, उन पर सूट नहीं करती थी इस तरह की बातें। तो आपकी बात ठीक है, जब इंडिया वगैरह नहीं बैन कर दिया तो पाकिस्तान में आके उनका कोई काम नहीं था। अब तो उनको अफगानिस्तान देखें, अफगानी उसके खिलाफ हैं, पठान उनके खिलाफ हैं, पठान सारे ही खिलाफ हो गए हैं। पहले जो नहीं थे वो भी खिलाफ हो गए, अब तो सिर्फ पठान की क्या बात है इसमें। वो कहते हैं ये गलत बातों को बढ़ावा देते हैं। हाँ, ठीक बात है, वो भी सही कह रहे हैं, गलत बातों को बढ़ावा देते हैं, उनकी बात भी ठीक है ना। देखें, जो इंसान खुद एक चीज़ पर अमल नहीं कर रहा और दूसरों को इस चीज़ की रहनुमाई कर रहा है, तलकीन कर रहा है कि वो ये काम करे, तो फिर तो वो गलती होगी ना, लोग कैसे उनकी बात मानेंगे। अब जो वाइस प्रेसिडेंट है अफगानिस्तान के, उन्होंने कहा है कि ये एक तो जो है तालिबान रूल उसको बढ़ावा देते हैं, फिर पाकिस्तान के इनोसेंट जो लोग हैं उनको टारगेट कर रहे हैं। हाँ, ठीक बात, इनोसेंट लोग इस वे में उन्होंने बिल्कुल ठीक है। देखिए, मैंने भी आपको बताया कि मैं भी उनकी डाई हार्ट फ़ैन थी, लेकिन इस हिसाब से उनकी वजह से बाकी जो लोग ठीक जा रहे थे वो भी अब गलत हो जाएंगे, वो भी अब वुमेंस के खिलाफ। पहले तो आपको पता है क्या इज्जत है माशरे में लड़कियों की, उनके इस जो स्टेटमेंट के बाद और बिल्कुल ही ख़राब हो। तो देखा दोस्तों आपने जाकिर नाइक वीडियो
जाकिर नायक आज के टाइम में पाकिस्तान के लिए इतनी बड़ी मुसीबत बन चुका है कि वहाँ की अवाम उसे चप्पल मार के देश से बाहर कर देना चाहती है। पाकिस्तान की सरकार ने इसलिए बुलाया था कि कुछ फंड वंड इकट्ठा हो जाएगा और जो बचे कुछ गैर मुस्लिम हैं उन्हें मुसलमान बना दिया जाएगा। लेकिन आज उन्हीं के लिए इतनी बड़ी परेशानी बन चुका है कि अब उसे पाकिस्तान को, जाकिर नायक को झेलना बहुत भारी पड़ गया है। आज उसकी स्पीच थी लाहौर में, तो वो भी उसकी कैंसिल कर दी गई है। तो आपको अगर ये वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और जो भी आपकी राय है तो प्लीज़ उसे कमेंट कीजिए। जय हिंद, जय श्री राम, वंदे मातरम।